वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। ठीक तो है। जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है इंग्लिश स्पोकन क्लास है। तो इससे पहले 2 दिन जो हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास हुई, वहाँ पे हमने क्या सीखा? प्रेज़ेंट सिंपल टेंस। पहले दिन सीखा आधा, दूसरे दिन आधा, उसकी प्रैक्टिस हुई। मुख्तसर से सबसे 5 2-2 3-3 सवाल पूछता हूँ, जिससे अंदाज़ा होगा कि आप लोग की प्रैक्टिस कितनी हुई है, कितना समझ में आया। फिर आगे हम चलेंगे प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर, ठीक है? चलिए, प्रेज़ेंट सिंपल टेंस। तो चलिए, सबसे पहले अबुल कासिम आप ही आ जाइए। तो मैं रोज़ाना इंग्लिश सीखता हूँ। मैं रोजाना इंग्लिश सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश डेली। हाँ, आई लर्न इंग्लिश डेली। ज़ैद रोज़ाना इंग्लिश नहीं सीखता है। दैट डजंट लर्न इंग्लिश डेली। बहुत अच्छा। क्या वो लोग रोज़ाना इंग्लिश सीखते हैं? डज दे लर्न इंग्लिश डेली। नहीं, दे के साथ कभी डज़ नहीं आएगा। डज ही नहीं, डज वो लोग, ही नहीं, वो लोग, दे। दे दे डज दे लर्न इंग्लिश डू दे लर्न इंग्लिश डेली। डेली? डू दे लर्न डू दे इंग्लिश डेली? हाँ। डू तुम दे क्यों लर्न रोज़ाना इंग्लिश इंग्लिश डेली। सीखते हो? व्हाई डू यू लर्न व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश हाँ, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश डेली? डेली। हम लोग रोज़ाना इंग्लिश नहीं सीखते हैं। वी आर नॉट लर्न इंग्लिश डेली। वी We हम्म does not, we doesn't वी learn डोंट English लर्न daily. इंग्लिश डेली। वी We डोंट लर्न don't, इंग्लिश डेली। we don't learn English daily. मेरा भाई रोज़ाना अरबी सीखता है। My brother does learn English daily. डज यहाँ पे आएगा ही नहीं। डज तो नेगेटिव में आता है, ये इंट्रोगेटिव में आता है, ये दोनों ही नहीं है। ये तो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। माई ब्रदर लर्न्स अरेबिक डेली। My brother learns Arabic daily. हम्म कौन रोज़ाना हिंदी सीखता है? Who's learn, हु लर्न्स le- हिंदी who डेली? learns Hindi daily? जी। चलिए, तो ठीक है, और अभी और प्रैक्टिस थोड़ी सी और ज़रूरत है, तो आप सुनते रहिए, प्रैक्टिस होती भी जाएगी। मैं नंबर से बुलाता हूँ। दूसरे नंबर पर अताउल्ला राही साहब। जी, अताउल्ला राही साहब, सुन रहे हैं आप मेरे को? एम आई ऑडिबल टू यू? आर यू लिसनिंग टू मी? जी। जी। हैव यू मेमोराइज्ड ऑल द टेंसेस? आर यू कंफर्टेबल मी आस्किंग यू क्वेश्चंस? जी बोलिए, हाँ ना। कितना, 1 मिनट हो गया मेरे को ये सवाल पूछे हुए। जल्दी बोलिए, हाँ या ना। नहीं। नहीं, ठीक है, चलिए। फैज़ान पटेल, आप आइए। जी, आपने डिड यू प्रैक्टिस? आप तो करते ही हैं। करके आए प्रैक्टिस? जी, चलिए। ठीक है। जी, आप बताइए। मैं यहाँ काम करता हूँ। आई डू वर्क डू काय हियर। के लिए लगा रहे हैं? आई वर्क हियर। हाँ, आई वर्क हियर। क्या तुम यहाँ काम करते हो? डू यू वर्क हियर? हाँ, कौन यहाँ काम करता है? हु वर्क हियर? हु वर्क्स हेयर?
अच्छा एस लगेगा इसमें भी। हाँ Who work? देखो हु का एक रूल बता दूं, अभी याद है, हो सकता है बाद में बताता मैं, लेकिन जो हु है ये वाहिदे की जमा, तो ये हु जो है इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। तो हु जो है रिश्तेदारी का काम करता है, यानी पहले वाले सेंटेंस को आगे वाले सेंटेंस से मिलाता है ना। तो अगर हु से पहले वाला सेंटेंस अगर क्या है, सिंगुलर है, तो फिर इसके बाद जो भी चीज़ आ रही है वो सिंगुलर का रूल अप्लाई होगा। हु से पहले वाला सेंटेंस जो भी प्लूरल है, तो फिर उसके बाद जो भी आएगा प्लूरल वाला रूल अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल है तो सवाल सिंगुलर ही है। अगर सवाल में ये जहन में है जमा, तो फिर हु वर्क हेयर आएगा, यानी हु वर्क। लेकिन जैसे उर्दू में बोलते हैं यहाँ कौन कौन काम करता है, तो इंग्लिश में ऐसे नहीं बोलेंगे हु वर्क हेयर, उसका मतलब भी यही होगा। लेकिन थोड़ा सा उसको अलग से बोलने के लिए ऐसा बोल सकते हो हु ऑल वर्क हेयर। ऑल लगा देंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी ना। हु ऑल वर्क हेयर, और अगर हु वर्क हेयर तो भी ठीक है। चलिए एक बात हो गई। और मिसाल दे दूँ जैसे, कैसे मिसाल दूँ? जैसे ऑल द उलमा दोज हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम दारुल उलूम देवबंद लास्ट ईयर, दे, अच्छा यहाँ पे दे आएगा, दे टीच है, वो यहाँ पढ़ाते हैं। हु की मिसाल कैसे? जैसे ऑल द उलमा, हाँ, ऑल द उलमा हु आर फ्रॉम, अब हु आर आ गया क्योंकि उलमा आया ना, तो हु इज नहीं आएगा। ऑल द उलमा हु आर फ्रॉम इंडिया वर्क हियर, तो ऑल द उलमा, जो उलमा आ गया तो हु आर। और अगर मैं कहूँ कि दैट वन पर्टिकुलर आलिम हु इज, नहीं, हु इज ग्रेट इन स्पीकिंग, जो बहुत ज़बरदस्त है बोलने में, वर्क हियर। थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन वो समझ समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि हु के आगे इज आ रहा है तो यहाँ पे इज आ गया, और वहाँ पे क्या आया? आर आया। ये तो इज आर की मिसाल बन गई, हैज़ की नहीं बन पाई। चलिए, तो कौन यहाँ काम करता है? हु वर्क हेयर या हु वर्क्स हेयर। क्या आप लोग इस दुकान में काम करते हैं? Do you work in दुकान का अरबी इन इंग्लिश दिस बताओ। शॉप, इन दिस शॉप। इन दिस शॉप। हाँ, क्या आप यहाँ काम डू करते यू हैं? डू वर्क यू इन वर्क दिस इन दिस शॉप? शॉप? हाँ। नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ। नो। आई आई डोंट वर्क हियर। आई डोंट वर्क हियर। क्या जैद यहाँ काम करता है? डज दैट वर्क्स हियर? हाँ। क्या जैद उस दुकान में काम नहीं करता है? डजंट दैट वर्क्स इन दैट शॉप? इन दैट शॉप। डजेंट जैद वर्क इन दैट शॉप। फातिमा यहाँ क्यों काम करती है? व्हाई फातिमा वर्क्स हियर? वाई फातिमा वर्क से भी ठीक है, लोग ऐसे भी बोलते हैं जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, लेकिन वाई डज फातिमा वर्क हेयर, ये पूरा प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर इंग्लिश है ये। और ऐसे भी लोग बोल देते हैं वाई फातिमा वर्क्स हेयर, है ना, लेकिन डज लगा देंगे तो क्योंकि सवाल है तो आएगा इसलिए। अच्छा, क्या वो लोग इस मॉल में काम करते हैं? डू दे वर्क इन दिस मॉल? मेरे अब्बा यहाँ काम नहीं करते। माय डैड डोंट वर्क हियर। क्या माई? माय डैड माय डैडी डोंट वर्क हियर। हाँ, डजेंट वर्क। माई फादर या माई डैडी डजेंट वर्क हियर, एक है ना ये, मेरे अब्बा एक है। जी। ठीक है, चलिए, तो और बाकी ठीक है, और लोग से पूछता हूँ, आप लोग इसी तरह ध्यान दीजिए, ठीक है आपका ऑलमोस्ट। चलिए, अताउल्लाह राई फैज़ान मुफीद आलम जी, हैव यू प्रिपेयर्ड ऑल द टेंसेस, ऑल द प्रेजेंट सिंपल टेंस? मुफीद आलम, वालेकुम सलाम जी। टेंसेस की प्रैक्टिस है जी। चलिए बताइए कि मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। ये थोड़ी इंग्लिश बनाना मुश्किल पड़ रहा होगा, अच्छा फिर भी बनाइए, ट्राई तो कीजिए।
मैं आई एंग्री हाँ तो देखो चलिए, गुस्सा angry. होना गेट एंग्री, क्या आएगा? गेट एंग्री। गेट एंग्री आई गेट एंग्री क्विकली। आई क्विकली आई गेट एंग्री हाँ, क्विकली क्विकली, आई गेट एंग्री क्विकली। क्या तुम भी जल्दी गुस्सा हो जाते हो? डू यू डू यू गेट एंग्री हाँ, क्विकली, डू यू गेट एंग्री क्विकली। क्विकली क्विकली जैद जल्दी गुस्सा नहीं होता है। डजंट ज़ैद डजंट गेट एंग्री क्विकली हम्म तुम लोग इतनी जल्दी क्यों गुस्सा हो जाते हो? क्या तुम लोग इतनी जल्दी क्यों गुस्सा हो जाते हो? वुड व्हाई डज व्हाई यू व्हाई डजंट यू व्हाई डज व्हाई डू व्हाई डू यू, व्हाई डू यू गेट एंग्री क्विकली हाँ, व्हाई डू यू गेट एंग्री क्विकली। मैं जल्दी गुस्सा नहीं होता हूँ। हेलो मैं, हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी। मैं जल्दी गुस्सा नहीं होता हूँ। नेटवर्क इशू हो रहा है अच्छा, जी चलिए दूसरा वाला थोड़ा सा ये मुश्किल मुश्किल नहीं, मतलब लंबा है और थोड़ा, वो बताइए कि मैं जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप क्विकली अर्ली, आई वेक अप अर्ली। अर्ली तुम इतनी जल्दी क्यों उठते हो? व्हाई जी व्हाई डू यू वेक अप सो अर्ली? आपके मुख्तदी आ गए क्या? मुख्तदियान, मुख्तदी हजरात। जी जी बोलिए हाँ, आप इतनी जल्दी क्यों उठते हो? इतनी जल्दी क्यों उठते हो व्हाई व्हाई डू यू वेक अप अर्ली सो अर्ली, सो लगा देंगे। व्हाई डू यू वेक अप सो अर्ली? फातिमा जल्दी नहीं उठती है। फातिमा डजंट वेक अप अर्ली क्या आपका बच्चा जल्दी उठ जाता है? क्या आपका बच्चा के लिए डू यू डज योर डू चाइल्ड यू वेक अप अर्ली? डज डज योर योर चाइल्ड, चाइल्ड हाँ, वेक अप अर्ली। वेक अप चलिए, अर्ली चलिए अब कौन है? मुफीद आलम, अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम तो पीछे वाले बैच से हैं भाई, आएंगे? अब्दुल रहीम साहब। सिर्फ ऐसे जुड़ने से इंग्लिश नहीं आएगी जनाब, समझ गए? मोहम्मद अजद साहब, आप आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आप बताइए कि मैं रोज़ाना न्यूज़पेपर शुक्रिया पढ़ भाई। जी, मैं रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। क्या कह रहा? कौन, क्या, किसने क्या कहा अभी? शफीउल्लाह। आई रीड न्यूज़ पेपर डेली। हाँ, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। क्या तुम रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू रीड न्यूज़ पेपर डेली? डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? वो लोग क्यों रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? वो लोग वाई वाई डू दे न्यूज़ पेपर डेली? वाई डू दे रीड न्यूज़पेपर डेली, है ना? फातिमा रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ती है। अगर आप कैमरा, भाई आप लोग कोई एक बंदा भी कैमरा नहीं खोला, मैं भी बंद कर दूँ? ये देखिए अभी कैसा लगेगा आप लोग को, ये देखिए। चलिए अब क्लास शुरू करें। सब लोग कैमरा खोले भाई। खोल लिया सर। जी जी, जज़ाकल्लाह। और बाकी सब लोग खोले, जो और लड़कियां हैं उनको भी, असल में जो दूसरी क्लासेस मैंने देखी कि खुला रहता है, बाकी वो नोज पीस पहने रहते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, आप लोग ना खोलें चलेगा, लेकिन कम से कम लड़के हजरात वो तो खोल लें। जी, तो आप क्या बता रहे? मैं क्या पूछा था? फातिमा रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ती है। फातिमा रीड द न्यूज़ पेपर डेली। फातिमा
रीड न्यूज़पेपर डेली। हाँ, तो यहाँ पे एस लगेगा, वही सुनना चाह रहा था मैं। फातिमा रीड्स न्यूज़पेपर डेली। जी। इसका क्या नियम है सर, मुझे पता नहीं। नियम नियम देखिए इतना सा है कि जहाँ सिंगुलर हो तो फातिमा जी। सिंगुलर एक मतलब क्या है, क्लियर है। इसके आगे जब प्रेजेंट सिंपल टेंस हो और ये सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद अफर्मेटिव का सेंटेंस हो तो एस लगेगा, एस या ई एस। 3 रूल याद रखिए, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, ठीक है, दूसरी बात सिंगुलर हो, और तीसरा अफर्मेटिव हो, ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव। तो अगर सेंटेंस बनेगा जैसे फातिमा रीड्स, फातिमा टीचेस, फातिमा परफॉर्म्स नमाज, फातिमा डांसेस, फातिमा गोज, फातिमा कम्स, जैद अंडरस्टैंड्स, जैद ड्रिंक्स, फातिमा। तो जब भी कोई एक नाउन हो और उसके आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, अफर्मेटिव हो और सिंगुलर हो तो क्या लगेगा, एस लगेगा, बस। अच्छा, फिर ये नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में नहीं लगेगा। जैसे फातिमा रोजाना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, फातिमा डजंट रीड, तो यहाँ पे रीड है, क्यों? क्योंकि जो चेंजिंग है वो डजंट में हो गई। असल में डजंट पहले डोंट था, फातिमा की वजह से जो डोंट है वो डजंट हो गया, तो एक मतलब चेंजिंग हो गई, तो इसलिए यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है जी। तो बस इतना ही, हाँ, एक मिनट जी, चलिए। मेरे अब्बा रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। माई फादर रीड न्यूज़पेपर डेली। यहाँ पे भी ऐसा आएगा, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, क्योंकि फादर वो में एक ही है ना, हाँ। अच्छा, क्या वो लोग क्यों रोजाना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? वाई डजंट दे न्यूज़पेपर डेली। वाई डोंट दे रीड न्यूज़पेपर डेली? दे है ना, दे, तो दे के साथ प्लूरल है, जमा है, तो क्या आएगा, डोंट आएगा। वाई डोंट दे रीड न्यूज़पेपर डेली, है ना। क्या हम लोग रोजाना अखबार पढ़ते हैं? डू वी न्यूज़पेपर डेली। डू वी रीड, रीड बार बार आप बोले, डू वी रीड न्यूज़पेपर डेली, जी, ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और सवाल बताइए कि तो उसके ज़रिए एक और वर्ड आपको कल आया तो उसके ज़रिए बताता हूँ। आप बताइए किस वक्त आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? इस वक्त ही। हाँ, तो इसके लिए एक तो कॉमन आता है व्हेन डू यू रीड न्यूज़पेपर, और एक कल जो आया था एट व्हाट टाइम, नहीं एट दैट टाइम आया था कल। अच्छा, एट दैट टाइम है, तो आप लोग लगा सकते हैं एट व्हाट टाइम, या सिंपल व्हेन भी यूज़ होता है और एट व्हाट टाइम भी यूज़ होता है, एट व्हाट टाइम, ठीक है। और व्हेन भी लगा सकते हो, व्हेन डू यू रीड न्यूज़पेपर, या एट व्हाट टाइम डू यू रीड न्यूज़पेपर, चलिए, ठीक है। और थोड़ा जी, और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, सही है। मुजना भी खान आता है। जी, चलिए मुजना खान आप आइए। सिंस भी आता है क्या सर? नहीं, सिंस नहीं आता है, सिंस दूसरी जगह आएगा, अभी आएगा चौथे वाले उसमें आएगा, यानी चौथे टेस्ट में, फिर मैं उसी टाइम बता दूंगा, ठीक है। चलिए बताइए कि मैं जी जी। फजर की नमाज पढ़ती हूँ, मैं रोजाना फजर की नमाज पढ़ती हूँ। आई प्रे फजर सला डेली। हाँ, प्रे भी ठीक है ना, लेकिन अगर परफॉर्म और ऑफर ये दो लगाए तो जैसे परफॉर्म सला या ऑफर सला, तो इसे पूरा प्रॉपर नमाज मतलब हो जाएगा। प्रे का मतलब जैसे मैंने बताया, प्रे का मतलब दुआ करना भी होता है, प्रे का मतलब नमाज पढ़ना भी होता है, प्रे का मतलब पूजा करना भी होता है, क्रिश्चियन लोग जो करते हैं वो भी होता है, सब उसमें शामिल है। बहुत ही एक रिलीजियस वर्ड है ये, जो हर मज़हब वाले यूज़ कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो आप बनाइए, या तो परफॉर्म सला या ऑफर सला। हाँ जी, हाँ, आई ऑफर सला डेली। मेरा बेटा रोज़ाना फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। माई सन डजंट ऑफर सलातुल फज्र। हाँ, माई सन डजंट परफॉर्म सला या डजंट ऑफर सला डेली, डजंट फजर सला डेली, ठीक है। क्या तुम जोहर की नमाज पढ़ते हो टाइम पर? डू यू ऑफर सलातुल ज़ोहर
daily ऑन टाइम, at proper ऑन टाइम, हाँ दो यूज कर सकते हो, टाइमली या ऑन टाइम। डू यू परफॉर्म जोहर सला डेली ऑन टाइम, ठीक है। जैद असर की जी। नमाज टाइम पर नहीं पढ़ता है। Zaid doesn't offer Asr prayer uh, daily on time. क्या तुम लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो? Uh, do you offer qiyam salat tahajjud daily? हम्म क्या हम लोग, तुम लोग नहीं, वो लोग क्यों मगरिब की नमाज छोड़ देते हैं? Why छोड़ do देने के they लिए, हाँ uh, miss salatul क्या कहा आपने? maghrib? Miss मिस, हाँ मिस, ये या तो मिस आएगा या स्किप आएगा, दो वर्ड आएगा, ठीक है। छोड़ देने के लिए या तो स्किप आएगा या मिस आएगा। वाई क्या पूछा था मैंने, वो लोग क्यों मगरिब की नमाज छोड़ देते ना? वाई डू दे, Why do they miss salatul maghrib? हाँ सलातुल मगरिब डेली। चलिए Yes. हम लोग हम लोग काम पर, जी जी। हम लोग काम पे टाइम पर जाते Why हैं। do they miss salatul maghrib daily? जी ठीक है। तुम काम पर देर से क्यों आते हो, या तुम काम पर देर से, हाँ चलिए, तुम काम पर देर से क्यों आते हो? We go to work on time daily. अच्छा आपका थोड़ा स्लो है क्या, मैं बोल देता हूँ Why उसके do you 3, come हाँ late? हाँ 5 सेकंड के बाद आपको आवाज़ आती है। हाँ Why आप बोलिए जी। हाँ why do you come late to हाँ, office? वाई Why डू do you यू come कम late to टू, the work? वाई डू यू कम टू वर्क लेट, वाई डू यू कम टू वर्क लेट, यही बनाया ना आपने, Yeah. ठीक है फिर। आप बताइए और कि वो उसे देखकर क्यों मुस्कुराता है? Why did he smile? डिड कहाँ से आ गया? डिड No, तो no, अभी sorry. पढ़ा नहीं। हाँ हाँ वो उसे देखकर मुस्कुराता है। Why he is smiling by seeing her? स्माइलिंग ये भी कहाँ से आ गया, ये आ जाएगा, स्माइलिंग आ जाएगा Why आईएनजी he वाला। smile? Why he smile? By seeing her? No. हाँ बस ये आप ऐसा देख कर क्यों मुस्कुराता है, यानी मुस्कुरा कर देखता है, आप सिंपल ऐसा भी बोल सकती है, क्योंकि बाय सीइंग हर ये सब लगा के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वाई डज ही स्माइल एट हिम, और वो दोनों लड़का ही अगर मुराद ले लें तो वाई डज ही स्माइल, इतना हो गया कॉमन, एट हिम या एट हर, अब उसके आगे जो भी आप लगाए, ठीक है। Why does he smile on her? Why does he smile on एट him? Also, एट हिम या एट हर, अगर लड़का हो तो एट हिम, at him. लड़की है तो एट हर, ठीक है। क्या, चलिए ठीक है। अच्छा एक और दो सवाल मैं पूछ लेता हूँ। जैद अरबी नहीं समझता है। Zaid doesn't understand Arabic. क्या जैद अरबी समझता है, क्या जैद अरबी जानता है? Does Zaid uh, does Zaid understand Arabic? हाँ, डज जैद अंडरस्टैंड अरबिक या डज जैद नो अरबिक। चलिए वलीउल्लाह साहब, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आया है? चलिए थोड़ा फटाफट करते हैं, आधा घंटा हो गया, अब आगे भी पढ़ाना है जी। वलीउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जैसे 2-3 दिन से उसमें क्लास में शिरकत नहीं कर पाए, घर में सब तबीयत, टीचर्स निकल गए थे सबका, तो इसी वजह से उसमें अच्छा मशगूल अच्छा, हूँ। चलिए अल्लाह शिफा दे सब लोगों को। ठीक है, तो आज सुन लीजिए आप, बाकी जो वीडियो अपलोड हो रही है तो वो देख लीजिए ना। और प्रेजेंट सिंपल टेंस अभी चल रहा है, यानी पहला ही है अभी, जो 2 दिन पहले चला था, यानी पिछले जुमा को वही चल रहा था, तो इसको और अच्छे से देख ले। अभी
थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ हम चलेंगे। रफ़ा अब्दुल रफ़ा, आपका नाम क्या पहले तो आप बता दीजिए। रफ़ा अब्दुल रफ़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। तो आपको जो है समझ में आया क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस अब तक? जी सर आया। आया, चलिए ठीक। आपका नाम क्या है? परवीन सर। परवीन, ठीक है। जी। तो अगर मुमकिन हो तो इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी परवीन लिखिए ताकि जो है ना बोलने में मेरे को आसानी हो। चलिए ठीक है। आप ये बताइए। email ID पे- ठीक है। आप बताइए कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ। जी बताइए, मैं नहीं फुटबॉल। देखे। जी मतलब नहीं देखे अभी तक। अभी तक देखे नहीं? जी सर टाइम नहीं मिला। ओ हो, टाइम नहीं मिला। अच्छा अच्छा, ये तो सबकी प्रॉब्लम है। रील इतना देखते तो टाइम सबको कम मिलता है रील और शॉर्ट्स की वजह से। तो ठीक रील है। का नहीं है सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हो सकता है दूसरा एक्चुअल जेन्युइन रीज़न हो आपका। ठीक है, चलिए। जी। तो देखो, हाँ, तो ये देखिए अभी चलिए आपका दूसरा तीसरा दिन है। अच्छा, शायद प्रेजेंट सिंपल टेंस जब मैंने पढ़ाया था आप थी भी नहीं ना। तो ठीक आप, है सर। हाँ, इनमें से एक मुजना खान है, उनको आप कॉल कर लीजिए किसी भी टाइम, ठीक है। अगर ओके सर। इनसे पहले बात कर लीजिए किस टाइम ये फ्री हैं, और 10 मिनट वो आपको समझा देंगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस एक ही हुआ है अभी, ठीक है। और वो वीडियो तो अपलोड है, वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8। ये आप पहले दोनों देख ले, 2 घंटे की वीडियो है, 1-1 घंटे की, तो भी आपको समझ में आएगा। और आप 10-15 मिनट अगर इनसे समझना चाहें तो समझ लें ठीक है। जी या एक रानी हफीज़ है, उनसे भी, उनको भी आप कॉल कर सकती हैं। इन दोनों में से किसी जी एक को कर बिल्कुल। लीजिएगा जी। ठीक है। इसके बाद रानी हफीज़ आइए। जी सर। जी आप बताइए कि अ, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलती हूँ। आई डजंट प्ले फुटबॉल। आई डजंट प्ले फुटबॉल। आई के साथ डजंट कभी नहीं आएगा। डजंट प्ले फुटबॉल। आई के साथ डजंट कभी नहीं आता है। आई डोंट प्ले फुटबॉल। जी आई डोंट प्ले फुटबॉल। हाँ। क्या तुम फुटबॉल शाम में खेलते हो? क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? डज यू प्ले फुटबॉल। ओ हो, आपका तो बहुत ही गड़बड़ है। यू के साथ ना डस डू कभी नहीं। डू हाँ हाँ, डू यू प्ले फुटबॉल। डू यू प्ले फुटबॉल। तुम लोग क्यों फुटबॉल नहीं खेलते हो? डू नहीं, डजंट यू प्ले फुटबॉल। बिल्कुल नहीं। यू के साथ आपको ये याद रखना किसके साथ क्या आएगा। यू के साथ हमेशा डू और डोंट आएगा। व्हाई डू यू प्ले फुटबॉल? क्या पूछा था मैंने? क्यों नहीं, शायद अगर नहीं पूछा था तो व्हाई डोंट यू प्ले फुटबॉल, ठीक है। जी जी आपको ये याद रखना। मैं बताया, कई बार बता चुका हूँ, दोबारा अब क्या बताऊँ। तो यू के साथ हमेशा डू और डोंट आएगा। यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ। और आई का रूल एक्सेप्शन है, आई को हटाई दो। आई के साथ हमेशा डू और डोंट आता है, याद रखो। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज आई, आई क्या है, सिंगुलर प्लूरल छोड़ो उसको, बस ये याद रखो आई के साथ हमेशा डू और डोंट आता है। और ही शीट और कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ डज और डजंट आएगा, ठीक है। जी बताइए कि क्या वो लोग रोजाना फुटबॉल खेलते हैं? डू दे डेली हम्म प्ले फुटबॉल। डू दे प्ले फुटबॉल डेली? डू दे प्ले फुटबॉल डेली। हाँ, वो लोग क्यों रोजाना फुटबॉल खेलते हैं? वो लोग क्यों, व्हाई डू दे प्ले फुटबॉल डे। चलिए, हाँ ठीक है। वाई डू दे प्ले फुटबॉल डेली? साकिब आलम आप आइए तो जल्दी से। साकिब आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप बताइए, मैं इंग्लिश समझता हूँ। जी मैं इंग्लिश समझता हूँ। हजरत
हमना ये इनका तर्जुमा नहीं आता सर। ओहो, तर्जुमा नहीं आता है, तो फिर क्या आता है आप बताइए। हैं? इंग्लिश पढ़ने से ना, इंग्लिश पढ़ने हो रहा सर। अच्छा, नहीं पढ़ने हो रहा है, तो आप जो एक बात क्या काम कीजिए, आप कब जुड़े पहले ये बताइए। हमें जुड़ने से होगा 4-5 रोज हुआ। यानी जब मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था तब आप थे? जो नंबर नहीं। 8 से हमें आपको नहीं थे ना, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8 मेरे चैनल पे इंग्लिश बूस्टर एकेडमी जो है उस पर वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8 ये दोनों वीडियो 2 घंटे की है, आराम से एक एक करके देखिए। एक काम तो ये कीजिए, दूसरा काम ये कीजिए कि इनमें से किसी को आप खुद ही फ़ोन कर लीजिए, चाहे मोहम्मद असजद हो या अबुल कासिम हो या मुफीद आलम हो, किसी को भी एक को उनसे पहले पूछ लीजिए कि आप कब फ्री हैं और उनसे रिक्वेस्ट करके 10 मिनट 15 मिनट उनसे आप समझ लीजिए, ठीक है जी। और पहले वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से हो। आप अबीदा क्या नाम है इनका, अबीदा बानो, आप आइए तो जल्दी से। जी सर। जी बताइए आप कि मैं इंग्लिश समझती हूँ। आबिदा बानो, आपकी अम्मी ने शायद मुझे बताया था, आपकी उम्र कितनी होगी? 16। 16 की है ना? अच्छा, मैं समझ रहा था कुछ कोई एक बच्चा या कोई था 9-10 साल का, तो 16 फिर तो ठीक है। तो आप अच्छा, इसकी इंग्लिश बताइए। मैं इंग्लिश समझती हूँ। तो कैसे किया जाए आपका जो है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जब मैंने पढ़ाया उस वक्त आप थी ना? चलिए ठीक है। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। हाँ, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं समझती हूँ। आई एम नॉट इंग्लिश। आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। आई एम डोंट अंडरस्टैंड। नो, आई एम नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश समझते हो? आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। आप जो वीडियो नंबर 7 है, वीडियो नंबर 8 एक बार उसको और देखिए आप, और आप जो है उसको पहले देख के समझने की कोशिश कीजिए। शायद आपने बात भी की थी किसी एक से इनमें से, ठीक है? थोड़ा और उनको बोलिए अगर आपको समझा सके। और अब मैं और मज़ीद कैसे समझाऊं, क्योंकि मैंने तो कई 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5-6 बार समझाया है, ठीक है? तो है ना, आप कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए और भी, तो इंशाल्लाह आपको आएगा समझ में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जी, हिम्मत नहीं हारना। चलिए आप लोग कितना 40 मिनट हो गए, 20 मिनट बाकी है। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस ख़त्म हो गया, ठीक है? इतना ही था। तो इसमें आपको 2 बात याद रखनी है कि डू और डोंट आता है, डज और डजंट आता है। कहाँ पे क्या आएगा वो आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। 7 सब्जेक्ट है, आई यू वी दे ही शी इट, है ना? तो आई यू वी दे और प्लूरल कोई भी 2 नाउन, उनके साथ आएगा डू और डोंट, और ही शी इट और कोई भी सिंगुलर, जैद उमर बकर खालिद राशिद फातिमा, इनके साथ क्या आएगा, डज और डजंट। ये यूज़ क्यों होता है? जो काम रोज़ाना होता है, और पूरे इंग्लिश टेंस में सबसे ज़्यादा टेंस ये वाला यूज़ होता है, पता है? मतलब ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए सबसे पहले इसको पढ़ाया भी जाता है। चलिए, इतनी बात हो गई। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। तो मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, तो हर टेंस की तरह इसमें भी आपको 2 बात याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स। व्हाई डू वी यूज इट? फर्स्ट थिंग, व्हाई डू वी यूज इट, एंड द सेकेंड थिंग इज हाउ इट इज़ मेड, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे ये बनता है और ये कैसे
कैसे बनता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए कहाँ गए। फर्स्ट थिंग you have to know that why do we use it, and the second thing is how it is made. जी, सो जो फर्स्ट थिंग है वो कि why do we use it, तो why do we use it, simple answer is the action that is happening right now. ये सिंपल था, अभी इसमें 8-10 लाइन में लिखा होगा, लेकिन सिंपल आंसर क्या है, द एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ राइट देयर, जो एक्शन जो अभी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग एंड यू आर लिसनिंग टू मी, आई एम टीचिंग यू, ही इज स्लीपिंग, दे आर वॉकिंग, शी इज राइटिंग, ही इज रीडिंग, वी आर क्राइंग, दे आर लाफिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर फॉलिंग डाउन, दे आर क्लाइंबिंग अप द ट्री, है ना, सन इज राइजिंग, सन इज फॉलिंग डाउन, वॉट एवर इज हैपनिंग, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको दो बात में से एक बात क्या याद रखना कि हम क्यों यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं, जो एक्शन अभी हो रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं, बस समझ गए। एक बात हो गई। दूसरी बात, बनता कैसे है। अब ये देखिए, इसमें लिखा है कि वो कैसे बनता है। पहले मैं आपको ज़बानी तौर पे ऐसे समझा देता हूँ, बनता कैसे। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, जैसे वहाँ पे क्या था, डू और डोंट, डज और डजंट था, यानी असल में 4, असल में तो 2 ही है, वो डू का ही नेगेटिव डोंट है और डज का नेगेटिव डजंट है। तो यहाँ पे 3 वर्ड है, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और प्रॉपर इंग्लिश में उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। साकिब आलम, अपना वॉइस बंद कीजिए आप, उसको नॉर्मल और आसान इंग्लिश में बोलते हैं। स्क्रीन आप वापस कट करके वापस ज्वाइन कीजिए तो आपको दिखेगा, बाकी लोग को दिख रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो 2 बात याद, हाँ, तो वहाँ पे क्या था, डू और डोंट, डज और डजंट, 2 चीज़ थी वहाँ पे ना, डू और डज। यहाँ पे 3 है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा एक और नाम है इसका जो यहाँ पे लिखा है, ऑक्सिलरी वर्ब। ये देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब, ये देखिए, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये 2 नाम है। ये है क्या, 3 है, इज, आर, एम। क्या है वो, इज, आर और एम। ये देखिए लिखा हुआ है, एम, इज और ये आर। आर कहाँ गया, ये रहा आर। ये है एम, ये है इज, ये है आर। ठीक है, तो इज, आर, एम मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसमें ऐसे लिखा है। तो ये 3 हेल्पिंग वर्ब है, ये यूज़ होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि इसके साथ जो भी वर्ब आएगा उसमें हमेशा ING क्या यूज़ होगा, ING। तो वापस से बस हो गया, इतना सा है। पूरी समरी वापस अगले 30 सेकंड में समझिए। हम यूज़ क्यों करते हैं, जो एक्शन अभी हो रहा है उसके लिए, द एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी हो रहा है, चल रहा है। एक बात। दूसरी बात, ये बनता कैसे है, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज, आर, एम। ठीक है, और उसके बाद जो वर्ब आता है उसके साथ ING आता है। इतनी बात हो गई। और अब ये समझना है कि इज, आर, एम कहाँ कहाँ पे आएगा। वो जो 7 सब्जेक्ट थे, कितने सब्जेक्ट थे, 7, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये जो 7 सब्जेक्ट थे, इनके साथ कहाँ कहाँ पे क्या आएगा। तो ये देखिए इधर लिखा हुआ है, एम जो है वो हमेशा आई के साथ आएगा। ये एक ही, इसके एम जो है सिर्फ आई के साथ आता है। तो एक खत्म हो गया और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब 6 बचा, और 6 के साथ ये 2 बचे। तो ही, शी, इट, इसके साथ इज आएगा, यू, वी, दे, इनके साथ आर आएगा। समझ गए, बस इतनी। अच्छा, ये जो ही, शी, इट, इसके साथ सिंगुलर भी जोड़ दीजिए, कोई भी एक नाउन, जैसे जैद, उमर, बकर, खालिद, राशिद, फातिमा। और ये जो यू, वी, दे, इनके साथ प्लूरल जोड़ दीजिए, कोई भी 2 नाउन, जैसे जैद, उमर, जैद एंड उमर दोनों एक साथ, राशिद एंड फातिमा दोनों एक साथ। ठीक है, समझ गए, बस इतनी सी बात है। ऊपर अगर देखें तो क्या लिखी, हाँ, ये जो है उसका मीनिंग क्या होता है सर इसका? मीनिंग उसका, ये इसका नाम है। अब इसका क्या मीनिंग है वो तो मेरे को भी नहीं पता। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, यही इसको बोलते हैं। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों का एक ही मीनिंग है, तो अगर उसको हेल्पिंग का मतलब मदद करने वाला, तो ऑक्सिलरी भी वही है कि सेंटेंस बनाने में मदद करने वाला है। ठीक है। अच्छा, एक मीनिंग इसका ये हो सकता है कि जो मेन ना हो, जो क्या ना हो, मेन। यानी जैसे मैंने आपको बताया था, वो जो बुक पढ़ा रहा था उसमें, कि दे डू नॉट डू, क्या बताया था, दे डू नॉट डू बताया था, इसी क्लास में बताया था, किसी को याद है? बताया था दे डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो दे डू नॉट डू
तो यहाँ पे 2 बार डू आया, डोंट वाला डू आया, एक दूसरा वाला डू आया। तो दूसरा वाला डू है, तो डू का मतलब असल में होता है करना, है ना, डू डिड डन करना। और ये जो डू था इसका कोई मतलब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। तो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग दोनों का मतलब बस सेंटेंस फॉर्म करने में हेल्प करता है वो। ठीक है, अगर इसकी तारीफ देखें, टुडे वी आर गोइंग टू डाइव इनटू अ टेंस दैट ब्रिंग्स लाइफ and movement into our conversation, that the present continuous tense. We don't just talk about what we do in general, we also describe what's happening right now at this very moment. That's where present continuous tense in. It helps us express action in progress, evolving situations, or even temporary behavior. Let's explore its structure, use and application. देखो ये बस वही बात है जो मैंने बताई। असल में मैंने ये स्कूल वाले बच्चों के लिए बनाया था ये पूरा का पूरा, तो इसमें कैसे लेक्चर शुरू करते हैं उसके लिए पूरा, और मैं अपने लिए भी, और मुझे प्रिंसिपल ने कहा तो दूसरे भी इसको यूज़ कर सके। ये पूरा लेक्चर प्रॉपर तरीके से शुरू करने का है, लेकिन इस पूरी बात में सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो एक्शन अभी हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाता हूँ बाद में, क्योंकि और कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को ये। तो बस आपको कितनी सी बात याद रखनी जो एक्शन अभी हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे रूल रेगुलेशन वही है। फिर नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, और फिर ये क्वेश्चन है ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये आप खुद से देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, तो ये देखा आपने क्या है, ये आई एम ईटिंग, मैं, अच्छा इसका तर्जमा क्या होगा, मैं खा रहा हूँ। क्या तर्जमा होगा, मैं खा रहा हूँ, मतलब मैं अभी खा रहा हूँ, ये काम अभी हो रहा है। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। एम सवाल कैसे बनेगा। अच्छा देखो, एक और चीज़ होती है कि असल में पढ़ाने का तरीका भी यही है, और कि जैसे मैं ये लिखता पहले सिर्फ आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, फिर मैं आपसे सवाल पूछता, अच्छा अब बताइए क्या मैं खा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। अब जब मैं ये पूछता ना, तो आप लोग का जहन पे थोड़ा जोर पड़ता, टाइम लगता, और कुछ लोग बता पाते, कुछ लोग नहीं। सिंपल से है, ये जो आई एम ईटिंग है, ये जो एम है, इसको शुरू में ला देंगे तो सवाल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात, मैंने एक बात शायद आपको बताई कि नहीं बताई, सवाल कैसे बनता है बताया मैंने आपको कभी इंग्लिश में। सवाल 2 तरह का होता है, जिसका जवाब हाँ या ना में हो या ना हो, ऐसा नहीं बताया इस क्लास में, नहीं बताया। चलिए ठीक, अच्छा बोला था तो पिछली बार बोलूँगा, चलिए वापस सुन लीजिए। देखिए सवाल कैसे बनता है इंग्लिश में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आप समझ जाएंगे, आज समझ जाएंगे सब लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ये है, दिस इज़ अ बुक, ठीक है, ये है एक अफर्मेटिव सेंस, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। अब इंग्लिश में सवाल कैसे बनता है इसको आप ध्यान से देखिए। अगर सवाल का जो जवाब है वो अगर देखा जाएगा कि हाँ या ना में होता है या नहीं होता है, क्या देखा जाएगा, हाँ या ना में होता है या नहीं होता है। अगर उस सवाल का जवाब हाँ या ना में होता है, तब उस सवाल को बनाने के लिए उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको पहले लगा देंगे, सवाल बन जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं ये एक किताब है, अब इसका सवाल बनाऊं मैं, क्या ये एक किताब है, तो क्या इसका सवाल का जवाब हाँ या ना में होगा या नहीं होगा। इसका जवाब हाँ या ना में होगा, नहीं, इसका जवाब अगर मैं पूछूं क्या ये किताब है, तो इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, हाँ या ना, यानी यस और नो में। यानी अगर मैं पूछूं क्या ये किताब है, या है ना, क्या ये कुर्सी है, क्या एक मोबाइल है या लैपटॉप है, तो सवाल का जवाब हाँ या ना में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। आप बोल सकते, आप जैसे मान लो मिसाल के तौर पे कि मेरे को नहीं पता कि ये किताब है कि नहीं है, मैं एक बच्चा हूँ 2-3 साल का, मैं पूछूं क्या ये, और थोड़ा थोड़ा याद है उसको या थोड़ा थोड़ा नहीं, तो क्या ये किताब है, ये है ना, तो आप बोल सकते यस, या आप बोल सकते नो, किताब है या नहीं है तो यस, नहीं तो नो। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता है। मिसाल के तौर पे मैं पूछूं आपसे आपका नाम क्या है, तो अगर मैं पूछूं आपसे आपका नाम क्या है, तो क्या इस सवाल का जवाब हाँ या ना में होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा। आप ये, मैं पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप नहीं बोल सकते यस या नो, आप बोलेंगे रियाज, आप क्या बोलेंगे, रियाज। तो आपको जब सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं बल्कि जवाब देना पड़े, तो फिर उसके लिए अलग से WH फैमिली का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल होगा, क्या होगा यहाँ पे, व्हाट का इस्तेमाल, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। इसी तरह मिसाल के मैं पूछूं क्या ये मुंबई है, यस नो, इज़ दिस मुंबई, क्या मैं पूछूं, इसी तरह मैंने आपसे वो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था,
डू यू स्पीक इंग्लिश? तो इस सवाल का जवाब भी हाँ या ना में हो सकता है ना। तो मैं पूछूंगा अच्छा ये कैसे बना डू यू स्पीक? तो ये इसमें आई स्पीक में डू पोशीदा है, वो यानी हिडन है, वो दिखता नहीं है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं पूछूं क्या आप बिरयानी खा रहे हो, अगर मैं दूर बैठा हूँ मैं आपसे पूछूं क्या आप बिरयानी खा रहे हो, तो आप बोल सकते हैं यस या नो। तो इसका जवाब हाँ या ना में होगा। तो ये जो आर था, ये वाला जो आर, इसको पहले लगा देंगे। जैसे यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, आर यू प्लेइंग। मैं पूछूं क्या आप खेल रहे हो, है ना, दूर से मेरे को दिख नहीं रहा, मैं पूछूंगा तो मैं पूछूंगा क्या आप खेल रहे हो, तो आप बोल सकते हैं यस मैं खेल रहा हूँ। तो सवाल कैसे बनेगा, ये जो आर था ये शुरू में। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? जी सर। जी। तो हाँ, तो आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग। अब इसका सवाल बनेगा तो ये जो एम है ये शुरू में आ जाएगा, एम आई ईटिंग, है ना। ये थोड़ा सा गलत दिखा गया, जो चौथी वाली लाइन है अरेंट लिखा गया है ना, ये होगा एम आई नॉट ईटिंग। क्या आएगा ये, एम आई नॉट ईटिंग, ठीक है, एम आई नॉट ईटिंग। वाई एम आई ईटिंग, वाई एम आई नॉट ईटिंग। अब ये देखिए मैं क्यों खा रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? हाँ वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो अगर मैं पूछूं क्यों खा रहे हैं, तो क्यों का जवाब हाँ या ना में नहीं होता, इसका जवाब नहीं, क्यों खा रहे हैं, भूख लगी इसलिए खा रहे हैं, तो वाई आएगा, यानी WH फैमिली से ही आया अलग से। यानी कहने का मतलब है कि इस सवाल के लिए अलग से एक वर्ड लाना पड़ेगा, वो ये आ गया। यू आर प्लेइंग, आप खेल लो, यू आर नॉट प्लेइंग, आप नहीं खेलो। आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल लो, तो आर पहले आ गया। अरेंट यू प्लेइंग, अच्छा ये जो है अरेंट, इसको अरेंट शॉर्टकट में बोलते हैं, और अलग से क्या बोलेंगे, आर यू नॉट प्लेइंग भी ठीक है, और अरेंट यू प्लेइंग भी ठीक है। वाई आर यू प्लेइंग, वाई अरेंट यू प्लेइंग, ठीक है। चलिए, वी आर वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग, आर वी वर्किंग, अरेंट वी वर्किंग, वाई आर वी वर्किंग, वाई अरेंट वी वर्किंग। They are driving, they are not driving, are they driving, aren't they driving, why are they driving, why aren't they driving. He is reading, he is not reading। अब ये देखिए is आया तो is शुरू में आ गया, सवाल बन गया is he reading, क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो पढ़ रहा है या खेल रहा है। is he reading और playing, is he reading, है ना। अभी इसका isn't, क्या बोलते हैं इसको, isn't, क्या बोलते हैं इसको, isn't। और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं इज ही नॉट प्लेइंग, क्या बोल सकते हैं दूसरा, इज ही नॉट प्लेइंग, सॉरी इज ही नॉट रीडिंग, वाई इज ही रीडिंग, वाई इज ही रीडिंग। शी इज सिंगिंग, शी इज नॉट सिंगिंग, इज शी सिंगिंग, इज इन शी सिंगिंग, वाई शी सिंगिंग, वाई इज इन शी सिंगिंग। It is barking, it is not barking, is it barking, isn't it barking, why is it barking, why is it not barking. Ali is running, Ali is not running, is Ali running, isn't Ali running, why is Ali running, why isn't Ali running. My parents are traveling, my parents are not traveling, are my parents traveling, aren't my parents traveling, why are my parents traveling, why aren't my parents traveling. The teacher is teaching, the teacher is not teaching, is the teacher teaching, isn't the teacher teaching, why is the teacher teaching, why isn't the teacher teaching. हो गया पूरा। तो ये था प्रेजेंट। प्लूरल आएगा तो फिर आर लगाएंगे। हाँ, प्लूरल रहेगा तो आर आएगा, सिंगुलर रहेगा तो इज आएगा, और आई के साथ हमेशा एम आएगा, इतना आपको याद रखना है। समझ गए हजरात? किसी का कोई सवाल, कोई डाउट? मैं 5 मिनट देता था लेकिन अभी रहने दीजिए, कल ही इसकी, कल आधे घंटे में ही कर लेंगे अगर आप लोग प्रैक्टिस करके अच्छे से, तो ठीक है। अब क्योंकि आप लोग को ये अंदाज़ा तो हो ही गया कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे सवाल मैं पूछता हूँ, तो आप अपने आप से भी सवाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे दोस्त से भी सवाल पूछ सकते हैं, और कल आप जुड़िए, और फिर कल जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ चलेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहले, लेकिन कल ये पहले दोनों चीज़, अच्छा जो भी है तो दोनों को हमेशा लेके चलना है। अब ऐसे नहीं प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है और इसकी भी, दोनों को मिला के। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? इज देयर एनीबडी हु डिडंट अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क मी राइट नाउ।